आजकल अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास एक कंप्यूटर दिख जाएगा, लेकिन ये कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बीमारी को पहचान सकता है, कभी कभी तो डॉक्टर से भी तेजी से पहचान सकता है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो आज हमारे हेल्थ केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सच में एक मशीन हमारी जान बचा सकता है? क्या ये उतनी भरोसेमंद है जितना कि एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कुछ गलत हो गया तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? ये सवाल आजकल पूरी दुनिया से पूछे जा रहे हैं। चाहे आप भारत में हो, अमेरिका में हो या यूरोप में, सभी जगह एक ही चर्चा चल रही है कि क्या वास्तव में एआई दवाइयों की दुनिया को बदल रहा है? दरअसल ये बदलाव पहले से ही शुरू हो गया था। हर दिन दुनिया के किसी न किसी अस्पताल में एक एआई सिस्टम किसी न किसी रोगी की जिंदगी बचा रहा है, उसकी हेल्थ केयर कर रहा है। लेकिन इस तकनीकी के पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये वाकई हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है? ये सवाल सभी के जहन में आना लाजिमी है। देखिए, कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में एक नया रिवॉल्यूशन देखने को मिला है। जहां पहले सिर्फ एक डॉक्टर और नर्सें हुआ करती थीं, आज वहां एआई पावर्ड सिस्टम काम कर रहे हैं। ये सिस्टम 1 से लेकर 10 लाख पेशेंट्स की मेडिकल फाइलें कुछ सेकंड में देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है और उसे डायग्नोज करना काफी मुश्किल है, जहां पर एक साधारण डॉक्टर को इसे पहचानने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन ये एडवांस्ड एआई सिस्टम इसी बीमारी को कुछ मिनटों में आइडेंटिफाई कर सकता है और ट्रीटमेंट का प्रेस्क्रिप्शन भी दे सकता है, सलाह भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कैसे पॉसिबल है? देखिए, दरअसल एआई को पहले से ही लाखों पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड से सिखाया जाता है। जब आप किसी एआई को बीमारी के बारे में बार बार डेटा दिखाते हो तो वो उस बीमारी के पैटर्न्स को समझने लगता है। जैसे आप एक ही चीज को बार बार देखते रहें तो आप उसके बारे में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक वैसे ही एआई करता है, लेकिन फर्क ये है कि एआई को सीखने के लिए कुछ महीने नहीं, कुछ हफ्ते ही काफी होते हैं। देखिए, आज के समय में मेंटल हेल्थ की बात करें तो एआई यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आजकल लाखों लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट और इस क्षेत्र में रिसर्च की संख्या काफी सीमित है। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ सकता है या कीमत भी बहुत ज्यादा देनी पड़ सकती है। और अभी भी रिसर्च उतने गहरे नहीं हुए हैं कि हम किसी भी अवस्था को अच्छी तरह से समझ सके और उसका प्योर 100% इलाज कर सके। और इसी जगह पर एआई की एंट्री बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। देखिए, एआई बेस्ड चैटबॉट्स अब 24 घंटे किसी भी रोगी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। ये चैटबॉट्स आपकी समस्या को सुनते हैं, आपको सांत्वना दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तो किसी वास्तविक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि क्या इस मशीन की सहानुभूति वास्तविक हो सकती है? क्या एक एआई एक इंसान की भावनाओं को समझ सकता है? अभी तक इसका जवाब तो नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर चीज को समझा ही जाए? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्ति को सपोर्ट मिले, चाहे वो मशीन ही क्यों न हो? चलिए अब बात करते हैं आईसीयू की, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की। यहाँ हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। एक आईसीयू में एक पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो रोजाना हजारों डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, जो कि किसी डॉक्टर या नर्स के लिए ये सब जानकारी मैनुअल देखना असंभव है। लेकिन एआई इस काम को बेहतर आसानी से कर सकता है। एआई तुरंत बता सकता है कि किस पेशेंट की कंडीशन में अचानक खतरनाक बदलाव आया है, इसलिए ये डॉक्टर को एडवांस वार्निंग दे सकता है, जिससे समय पर इलाज शुरू किया जा सके और जान बचाई जा सके। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकली ये कैसे काम करता है, चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एआई में कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो नॉर्मल और एबनॉर्मल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। कि अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट अचानक से बहुत तेज हो जाए या ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा बदलाव आए तो एआई तुरंत उसे डिटेक्ट करके अलार्म दे सकता है। ये सब कुछ ऑटोमेशन है, लेकिन एक ऐसा ऑटोमेशन जो लाखों की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन भैया, जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी होने की संभावना है। मान लीजिए कि एआई किसी रोगी की बीमारी को गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर दे या फिर किसी मेडिकल हिस्ट्री को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दे, तब क्या होगा? क्या डॉक्टर पर दबाव होगा या एआई के क्रिएटर्स पर दबाव होगा या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को जिम्मेदार माना जाएगा? ये सवाल अभी तक पूरी दुनिया में सुलझे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट को एक गलत डायग्नोसिस दी जाती है और जिसके कारण उसे गलत दवाई भी दी जाती है। अगर ये किसी डॉक्टर ने किया है तो हम उस डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए अदालत में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये एआई ने किया है तो क्या हम एआई पर मुकदमा कर सकते हैं?
देखिए, ये एक नया और कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन है जिसे अभी तक पूरी दुनिया में रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इशू है प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का। जब एक एआई को किसी रोगी का मेडिकल डेटा दिया जाता है तो ये डेटा कहाँ जाता है? कोई इसे एक्सेस कर सकता है या कोई कंपनी इसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज भी कर सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि डेटा किसी और मरीज के लिए गलत तरीके से यूज हो सकता हो? ये सवाल खास तौर पर बेहद इम्पोर्टेंट है, जहां करोड़ों लोग हर दिन अस्पतालों में अपने सेंसिटिव डेटा देते रहते हैं। तो ऐसे में अभी तक तो हमने सिर्फ चैलेंजेस की बात की है, लेकिन एआई के फायदे भी बहुत बड़े हैं, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में। अब जैसे भारत को ही ले लें, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि अच्छे डॉक्टर्स की कमी। छोटे गांवों और कस्बों में तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो करीब 50 किलोमीटर के आसपास कोई स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलता। इसका रिजल्ट ये होता है कि मरीज की जान चली जाती है। लेकिन अगर एआई सिस्टम होता तो वो लोकल डॉक्टर को भी टेलीमेडिसिन के जरिए गाइड कर सकता था और जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, एक और क्षेत्र है जहां पर एआई काफी उपयोगी साबित हुआ है, वो है रेयर डिजीज की पहचान में। दुनिया में हजारों रेयर डिजीज हैं, जहां एक आम डॉक्टर को शायद पूरी जिंदगी में एक रेयर डिजीज का भी केस न मिले, लेकिन एक एआई जिसके पास लाखों केसेस का डेटाबेस है, किसी भी रेयर डिजीज को तुरंत पहचान सकता है। ये खासकर उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिन्हें आमतौर पर डायग्नोस्टिक ओडिसी से गुजरना पड़ता है। ये पेशेंट्स कई सालों तक एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर्स के पास भटकते रहते हैं और फिर भी कोई सही डायग्नोसिस नहीं कर पाता, क्योंकि वो रेयर डिजीजेस के कंडीशन में आता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर याद रखनी चाहिए कि एआई सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। ये डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। एक अच्छे डॉक्टर में एक इंट्यूशन होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, जो केवल केसेस देखने से नहीं बल्कि हजारों मरीजों से इंटरैक्ट करने से आता है। ये डॉक्टर अपने रोगी को देखकर, उनकी बातें सुनकर और उसके बॉडी को एग्जामिन करके कई ऐसी बातें समझ सकता है जो कोई मशीन नहीं कर सकता। फिर ऐसे में एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया तब फिर एआई की सही भूमिका क्या है? देखिए, एआई को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर के पास एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर कलीग होते हैं जिनसे वो अक्सर एडवाइस ले सकता है, ठीक वैसे ही एआई को एक डिजिटल कलीग के रूप में देखना चाहिए। ये डॉक्टर को अपने डिसीजंस में और ज्यादा विश्वास देता है और अल्टरनेटिव ऑप्शंस सजेस्ट करता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके साथ ही बार बार किए जाने वाले काम को भी ये ऑटोमेट कर सकता है, जिससे डॉक्टर के पास मरीजों के साथ समय बिताने के लिए, उन्हें डायग्नोस करने के लिए, उन्हें समझने के लिए ज्यादा समय होगा। दुनिया के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में अभी जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा होपफुल है। कुछ हॉस्पिटल्स में एआई ने ब्रेस्ट कैंसर्स को 95% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट किया। कुछ जगहों पर एआई डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे सीरियस आई डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने में डॉक्टर्स जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये नंबर्स बताते हैं कि अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एआई मेडिकल फील्ड में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। लेकिन इस क्रांति को सफल बनाने के लिए कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी, यानी जब कोई एआई सिस्टम किसी फैसले पर पहुंचता है तो उसे ये बताना चाहिए कि वो क्यों इस नतीजे पर पहुंचा है। अगर एआई कह रहा है कि एक मरीज को कैंसर है तो उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इस निर्णय को देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और दूसरा, प्रॉपर रेगुलेशन, यानी हर देश को अपने एआई सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस ये सुनिश्चित करे कि जो एआई सिस्टम हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं वो सफिशिएंटली टेस्टेड है और साथ ही वो सभी के लिए एक्सेसिबल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी। एक बार एआई को डिप्लॉय करने के बाद ये चेक करते रहना चाहिए कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर कहीं से कोई बायस या फिर पूर्वानुमान की बात आ जाए या किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए ये गलत रिजल्ट दे रहा हो तो उसे तुरंत ठीक भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स के बीच एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। डॉक्टर्स को एआई से डर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट को प्राइवेसी को लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए और साथ ही पेशेंट को समझना चाहिए कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसके साथ गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए जो इनोवेशन को इनकरेज करे लेकिन सेफ्टी भी इंश्योर करे। इसलिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं है कि आज हम एक क्रिटिकल क्रॉस रोड पर खड़े हैं।
जो डिसीजंस आज हम ले रहे हैं वो अगले 50 सालों के हेल्थ केयर को शेप करेंगे। अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ें तो एआई हेल्थ केयर के फील्ड में एक गोल्डन एज ला सकता है। बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, शहर में रहता हो या फिर गांव में। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम इस टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से यूज करें, जब हम डॉक्टर्स, पेशेंट्स और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के बीच एक विश्वास की स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाएं। और सबसे अहम बात, जब हम हमेशा याद रखें कि हेल्थ केयर का असली मकसद ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। देखिए, तकनीकी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, लेकिन अगर उसका यूज सही इंटेंशन के साथ न हो तो वो उतना ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और देखें कि डॉक्टर किसी एआई सिस्टम से कंसल्टेशन ले रहा है तो घबराइए मत, बल्कि ये समझिए कि आपके इलाज को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक और एडवांस्ड एक्सपर्ट जोड़ा जा रहा है और शायद यही भविष्य की मेडिसिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।